नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए विषय के बारे में जानेंगे और वह विषय काफ़ी अद्भुत है। उस विषय का नाम है दृष्टा, दृश्य और सम्यक थेरेपी, यानी कि देखने वाला, दिखाई देने वाला और सम्यक थेरेपी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इनका अर्थ क्या होता है। दृष्टा यानी देखने वाला, दृष्टा यानी देखने वाला, और दृश्य यानी जो दिखाई दे रहा है, दृश्य यानी जो दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण बात है जानने को है, वो आज हम सम्यक थेरेपी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कृपया आप इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं होती है, अनेकों परेशानियां होती है, पर आपको पता है, व्यक्ति जब दृष्टा में स्थिर हो जाता है या वहां उस आयाम में आ जाता है, तो ये परेशानियां ऑटोमेटिक गायब हो जाती है या एकदम समाप्त हो जाती है। तो ऐसा क्या है दृष्टा के अंदर, और दृष्टा कौन है, उसको ही जानना है हमें। चाहे पूरा धर्मशास्त्र हो, चाहे पूरा फिलोसॉफी तंत्र हो या अस्तित्ववादी हो, वे सभी लोग इसी दृष्टा को जानने के लिए बेताब रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यही वह चीज है जिसको जानने योग्य है। हम सब लोग तो उलझे हुए हैं दृश्य में, जो दिखाई दे रहा है उसमें, और जो दिखाई दे रहा है अगर उसमें ही उलझे रहेंगे तो हमारा जो दृष्टा है, या हम स्वयं है, या हमारी आत्मा है, ऐसा कहे तो उसको कब जानेंगे। तो दोस्तों, ये समझने से पहले मैं आपको 3 आयाम बता देता हूँ। 3 आयाम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी 3 आयाम में व्यक्तित्व की पूरी चेतना उलझी हुई है, या ऐसा कहे कि पूरा व्यक्तित्व ही इसमें डूबा हुआ है। इन तीन चीजों में से व्यक्तित्व बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इसमें फंसा हुआ है। सामान्य तौर पर आप देखो तो वह 3 चीज है। एक तो है हमारा शरीर, दूसरा है हमारा मन, और तीसरा है बुद्धि। इन तीनों चीजों की आप अगर परख कर लेंगे, इनको समझ लेंगे, इनके कार्य को देख लेंगे, तो आपको ख्याल में आएगा कि दृष्टा दृश्य के बीच में ऐसे बहुत से पड़ाव है जो इस चीज को रूपांतरित कर देते हैं या उसी में ही ठहर जाते हैं। यानी कि आपके सामने अगर कोई वस्तु है या कोई भी परिस्थिति है, तो वह परिस्थिति इन तीनों चीज में से पसार होके आपके दृष्टा तक पहुंचेगी। और इन तीनों चीज में से पसार होके या फिर इनमें से होकर जो गुजरेगी बातें, तो वह तीनों चीज इस चीज को रोकेगी, परिस्थिति को रोकेगी और अपने हिसाब से आकलन करने लगेगी। अगर आपकी चेतना इन तीनों चीजों में आकलन में फंस गई या उसमें वो माहिती को सही मान बैठ गई, तो वह रियल जो परिस्थिति है वो आप तक पहुंचेगी ही नहीं, यानी कि दृष्टा तक पहुंचेगी नहीं। और तब क्या बखेड़ा हो जाएगा? तब जो हो जाएगा उसी को ही हम समस्या कहते हैं, उसी को ही सारी प्रॉब्लम की जड़ कहते हैं। वहां ही व्यक्ति उलझा हुआ है, जबकि उलझन जैसी कोई चीज व्यक्ति के जीवन में होती ही नहीं है, फिर भी व्यक्ति उलझा हुआ है। उलझा हुआ इसलिए है कि वो दृश्य को अपने हिसाब से 3 आयामों के अनुकूल उसको बांध लेता है, फिर वो उसी में ही फंस जाता है। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जीव है ना उलझा हुआ है। अष्टावक्र जी भी यही कह रहे हैं कि जीव जब तक वस्तुओं में या परिस्थिति में उलझा रहेगा, तब तक वह वास्तविकता को जान नहीं पाएगा। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है वास्तविकता को जानना, क्योंकि वास्तविकता में ही व्यक्तित्व परम आनंद की तृप्ति कर सकता है। और वास्तविकता तक आप पहुंचने से पहले आपको ये 3 आयाम में से गुजरना पड़ता है, और ये 3 आयाम ही व्यक्ति को उलझा देते हैं। यानी कि व्यक्ति की जो स्वयं चेतना है, जिसको हम दृष्टा कहते हैं, वो दृष्टा ही इन तीनों चीज को देखते हुए भी उलझ जाता है। मजे की बात तो ये। तो दोस्तों, क्या है पहले ये समझ लेते हैं। पहले मैं आपको शरीर की बात बताना चाहता हूँ। पूरा विज्ञान शास्त्र, पूरे डॉक्टर शास्त्र या समाज के वे सभी लोग
जिनको ये चीज दिखाई दे रही है, जिसको ठोस पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उनको महत्व ज्यादा देते हैं। जैसे विज्ञान है, विज्ञान कहेगा जो चीज मेजरमेंट के दायरे में आती हो उसी को ही हम मानेंगे, और जो मेजरमेंट के दायरे में नहीं आती हो उनको हम नहीं मानेंगे। ये सीधा नियम, सीधी बात, नो बकवास, विज्ञान एकदम क्लियर। तो उसके दायरे में जो जो चीज मेजरमेंट होती है, जैसे कि बॉडी, वो ठोस पदार्थ है, वो दिखाई दे रहा है, तो उसको वो दायित्व देगा, उसको वो समझेगा। समाज के जितने भी हम लोग हैं, हम लोग सबको ये दिखाई दे रहा है शरीर या ये वस्तुएं दिखाई दे रही है, तो उनको मानेंगे। तो जो चीज दिखाई दे रही है उसको पहले यकीन कर लेते हैं। तो हमारे बॉडी में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि आंख, नाक, त्वचा, कान, स्पर्श, ये जितनी भी 5 इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियों के जरिए जो जो माहिती या जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हमारा शरीर के जरिए सच्चाई चीज मान लेते हैं। तो अब इसमें परिस्थिति और शरीर ये दोनों आ गए। तो जो शरीर देखेगा, जो बॉडी को देखेगा, उसको वो हकीकत पहले मान लेगा। विज्ञान को क्या है कि जो चीज मिल जाती है, जो ठोस में आ जाती है, जो मेजरमेंट हो सकता है, उसको पहले मानेगा, क्योंकि जो दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रहा है। जैसे अभी मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूं, तो ये ठोस पदार्थ है, ये मेटल चीज है, तो इसको आप देख सकते हो, है ना। तो ये एक बॉडी की बात हुई। इसी बॉडी के अंदर अनेकों ऐसे फिजिकल बीमारियां हैं जिसका मेजरमेंट भी होता है, और बहुत सी चीजें होती है जिनका मेजरमेंट अभी भी विज्ञान के शोध में है। तो हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, हम जितने भी चिकित्सकों के पास जाएंगे तो वो उन बीमारियों को ठीक से देखकर अपने अनुकूल उस मेजरमेंट करके उसी हमें ट्रीटमेंट की दवाई दे देते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे टूल्स है, उनके पास ऐसे यंत्र है, उसके जरिए वो चीज का आकलन करते हैं, उस चीज के जरिए उसको ठोस बिठाने के सबूत मानते हैं। यानी कि उनके पास परिस्थिति है और उनको मेजरमेंट करने का ये टूल्स है, जैसे कि शरीर। अब आप दूसरे आयाम को देखो। दूसरा आयाम है मन, जो शरीर से बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है, शरीर से बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि मन को देखना तो इम्पॉसिबल चीज है। आज तक विज्ञान ने ऐसा कोई टूल्स नहीं बनाया कि जो मन का मेजरमेंट कर सके, या विज्ञान की परीक्षणशाला में या उनकी प्रयोगशाला में मन को सिद्ध किया जा सकता है कि ये मन है, इसका स्वभाव ऐसा, ये देखने में ऐसा, ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वो मन क्या एक कॉम्प्लिकेट थियरी की टाइप का है, जिसको कोई ठोस पदार्थ ही नहीं, तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो जिसको जो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो विज्ञान की परिभाषा में आज भी मन को एक्सेप्ट किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो परीक्षण दायरे में आता ही नहीं। पर फिर भी मन तो है, विज्ञान के दायरे में आए ना आए, मन तो है। और मन के साथ जुड़ी हुई अनेकों समस्याएं, अनेकों संबंध, अनेकों तादाद में है। हर वह चीज जिसके साथ व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, चाहे उसकी भावना हो, चाहे उसका क्रोध हो, चाहे उसका प्रेम हो, चाहे उसकी ईर्ष्या हो, हर प्रकार से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जो भाव है उसके साथ व्यक्ति का तादाद में बना हुआ ही है, उसके साथ ही उसका कंडीशनिंग बना हुआ ही है, और उसके साथ ही व्यक्तित्व जुड़ा हुआ ही है। इसलिए जो मन के आयाम में, जो मन की परिस्थिति में आ रहा है, तो उसके आयाम में व्यक्ति उलझ जाता है, उसमें भी व्यक्ति की चेतना फंस जाती है, उसमें भी व्यक्तित्व रुक जाता है, उसमें भी व्यक्ति उलझा हुआ रहता है। जैसे डिप्रेशन के पेशेंट है या अनेकों मानसिक बीमारियों वाले पेशेंट है, वो अपनी ही मानसिक समस्या में इतने उलझे हुए रहते हैं कि उन्हें कुछ सच दिखाई ही नहीं देता, वो वास्तविकता को परखना भी नहीं चाहते। दोस्तों ख्याल रखना, वास्तविकता और ये तीनों आयाम, ये तीनों चीज अलग अलग है, पर जब वास्तविकता जो परिस्थिति है इन तीनों में से गुजरती है तो उसी को ही वे ठोस मान लेते हैं, उसी को ही सच्चाई समझ लेते हैं। दृष्टा तक तो बात पहुंचती भी नहीं, दृष्टा तक तो बात पहुंचती भी नहीं। इसलिए हमें रियलिटी और दृष्टा, इन दोनों के बीच में ये तीनों चीज जो आ जाती है, इस तीनों चीज का आकलन अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। तो मन के आयाम में जो जो चीज होगी वो इसके अनुसार ही कार्यरत करेंगे। अभी आप समझो, देखो, मन का कार्य है सोचना, मन का कार्य है विचार करना, मन का कार्य है विकल्प पैदा करना। मन क्या करेगा? विकल्प पैदा करेगा। जैसे कि आपके सामने कोई वस्तु आ गई,
जैसे मेरे सामने ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप अच्छा है या बुरा, या ऐसा कहे कि कोई भी परिस्थिति है वो अच्छी है या बुरी, पाप है या पुण्य है, ऊंचा या नीचा या दाया या बाया, ऐसे अलग अलग प्रकार के विकल्प पैदा करेगी, दो टाइप के। इसको कहते हैं द्वंद्वात्मक। मन कभी भी निर्णय नहीं लेता, ये बात सदा ख्याल रखना। माइंड कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। उसका काम है केवल विकल्प पैदा करना। अब जैसे ही आप अगर विकल्प पैदा करेंगे और उसी विकल्पों में अगर आप उलझे रहेंगे, तो या ये वस्तु लूं या ये वस्तु लूं, या ये शर्ट खरीदूं या ये शर्ट खरीदूं, या ब्लैक रंग अच्छा है या व्हाइट रंग अच्छा है, अगर इस तरह से अगर हम उलझे रहेंगे, अगर डिसीजन कोई नहीं रहेगा, तो समझो वो मन का आयाम है। वह मन की परिस्थिति के अनुसार उस चीज को आकलन करने की कोशिश कर रहा है। मन कभी भी डिसीजन नहीं देगा, वो हमें उलझाएगा ही। इस उलझन को दूर करने के लिए हमारी बुद्धि काम करती है। इस उलझन को दूर करने के लिए हमारा जो तीसरा आयाम है बुद्धि, वह कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? जैसे कि मन ने कोई भी विचार उत्पन्न किया, यानी कि मन ने को दो विकल्प खड़े किए, इन दोनों विकल्प में से किसको चुनाव करना है, किसका डिसीजन लेना है, ये कार्य कौन नक्की करेगा? बुद्धि करेगी। बुद्धि कैसे नक्की करती है? उसके पास ज्ञान है, उसके पास शास्त्रों का अनुभव है, उसने जो जो चीजें पढ़ी है, जो जो चीज जानी है, जो जो उसके स्मृतियों में आई है या उसकी बुद्धि के स्थल पर आई है, उसके अनुसार उसे जो अच्छा लगेगा उसको डिसीजन लेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? जो अच्छा लगेगा उसको डिसीजन लेगा, यानी कि उसके पक्ष में जो चीज होगी उसको वो डिसीजन देगा। ये बुद्धि का कार्य है। अगर बुद्धि इस तरह से कार्यरत रहेगी तो यानी क्या हुआ, आप इसे ध्यान से समझना। एक तो मन ने उलझन पैदा कर दी, जो शरीर से, ज्ञानेंद्रियों से जो माहिती मिली, इंफॉर्मेशन मिली, उसी के जरिए मन ने जो विकल्प पैदा किए, मन ने विकल्प किए, जबकि परिस्थिति को कुछ लेना देना नहीं है। विकल्प पैदा मन ने किए। अभी इसी मन के जो विकल्प पैदा हो गए, इसको बुद्धि डिसीजन देगी कि ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, ये सत्य है, ये गलत है। इस तरह के विकल्पों को जो चुनाव करेगा वो बुद्धि करेगी। बुद्धि कैसे करेगी? उसने जो जो ज्ञान अर्जित किया है उसके आकलन बेस पर, उसके अनुसार। अब मजा देखो दोस्तों, आपको समझने जैसा है। अब मन तो उलझा हुआ ही था, बुद्धि भी इसमें उलझ गई। मन तो विकल्पों में उलझा हुआ था, बुद्धि भी इसके अंदर उलझ गई। इसलिए ना तो बुद्धि आपको पार पहुंचा सकती है और ना ही मन। शरीर तो बेचारा ठहरा गुलाम, उसको कुछ पता चलता नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे कि मेरे सामने ये मोबाइल है, ये ठोस पदार्थ है, ये एकदम वस्तु, ये रियल परिस्थिति है। पर अब ये मोबाइल को मैं देखूंगा अपनी आंखों से, अपने शरीर से, और जैसे ही मैंने देखा, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में आई। अब जैसे ही मेरे माइंड में आई तो माइंड ने इसे टुकड़ों में बांट दिया। माइंड ने क्या कहा? टुकड़ों में बांट दिया। मतलब ये मोबाइल अच्छा, ये मोबाइल बुरा, सैमसंग का मोबाइल अच्छा, वीवो का मोबाइल बुरा। इस तरह से हम इसको टुकड़े में बांट देंगे, ठीक है। अब जैसे ये बांट देता है तो सामने वाली जो रियल परिस्थिति है, जो मोबाइल है, उसको थोड़ी फर्क पड़ेगा कि मैं अच्छा हूं या बुरा। पर फिर भी माइंड ने तो काम कर दिया, क्योंकि उसको बॉडी के जरिए इसको ये इंफॉर्मेशन मिली। तो माइंड ने जो विकल्प पैदा कर लिया है, अच्छा या बुरा, सही या गलत, पाप और पुण्य, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, योग्य या अयोग्य, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी जितने भी प्रकार के द्वंद्वात्मक सिचुएशन है, जो विकल्प की परिस्थिति, ये मन पैदा करेगा। अभी मन ने जो पैदा किया वह अपने अनुसार किया है, ये ख्याल रखना। मन ने जो पैदा किया है वह अपने अनुसार पैदा किया है, ना कि परिस्थिति को ध्यान में रख के किया है। यानी कि परिस्थिति को विकल्प से कुछ लेना देना नहीं है। अब मजा क्या है कि जैसे ही मन ने दो विकल्प पैदा किया तो आपके सामने जो रियल परिस्थिति वह हाइड हो जाती है। यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि ये मोबाइल अच्छा बुरा, तो मेरी जो चेतना या मेरी बुद्धित्व की जो तल है ना, वो इन दो चीजों में उलझ जाएगी।
और ये दो चीज में अगर उलझ गई तो जो रियल परिस्थिति वो तो हाइड हो जाएगी ना, वो तो दिखाई ही नहीं देगी। यानी कि इसकी जो छाप है, इसकी जो इमेज है, उसमें हम उलझ गए, उसके अंदर हम उलझ गए। अभी मजा देखो, अभी मन क्या कहेगा, ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा, या दाएं या बाएं या लेफ्ट राइट, ऐसे सभी प्रकार के विकल्प में उलझा रहेगा। ये तो उलझा हुआ ही था, अब बुद्धि इससे और ज्यादा उलझी हुई। बुद्धि क्या कहेगी, मन का पक्ष लेगी, परिस्थिति का पक्ष नहीं लेगी। जो रियल परिस्थिति उसका पक्ष नहीं लेगी, ये पक्ष किसका लेगी, मन का। मन ने जो चीज क्रिएट की है उसका डिसीजन बुद्धि लेगी। मन तो अंधा था, उसके पीछे बुद्धि भी उसके पीछे अंधी हो गई। अब बुद्धि ने जैसे ही मन का अनुसरण किया तो बुद्धि भी तो मन की क्रियाओं को सुलझाने के लिए उसके पीछे लग गई, जबकि तो मन ही वास्तविकता से कनेक्ट नहीं था और ऊपर से बुद्धि भी इसके पीछे चल गई। तो यानी क्या हुआ, यानी कि ये दोनों चीज वास्तविकता से चूक गए। और जैसे ये लोग वास्तविकता से चूक गए, ऐसे ही तुरंत हम एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गए जो काल्पनिकता से घड़ी गई हो। मतलब आपके शरीर, आपके मन और आपके बुद्धि के द्वारा सर्जन किया गया हो। तो वही काल्पनिकता में अगर हम उलझे रहेंगे तो हकीकत में कैसे पहुंच पाएंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दृष्टा के पास जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ माहिती पहुंचती है, उसमें ये सब चीजें मिलावट कर देती है और इसकी वजह से आप तक सच्चाई पहुंचती नहीं है। तो आप फिर अपने अनुसार, अपने नियम अनुसार या अपने बुद्धि के अनुसार या आपके माइंड के नियम अनुसार उसको अपने हिसाब से बनाने लग जाते हो, इसके अनुसार माहिती बनाने लगते हो। तुरंत आप एक कल्पना का सर्जन करने लगते हो और मजे वाली बात क्या है, आप उसी कल्पना को वास्तविकता समझते हो। बस यहाँ सबसे बड़ी भूल हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को, यानी कि जो दृष्टा को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, वह सर्व दृश्य ही होता है और दृश्य के साथ इतना गहरा तादाद में बन गया है, इसलिए वह दृष्टा और दृश्य के बीच में भेद ही नहीं कर पा रहा है। मतलब बुद्धि आप नहीं हो, मन आप नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, फिर भी हमें लगता है कि बुद्धि मेरी है, मन मेरा है, शरीर मेरा है, तो इसके साथ हमारा तादात्म्य हो गया है। तो इनके द्वारा जो भी सर्जन क्रिया होगी, जैसे हमने आगे देखा, ये अपने अनुसार कुछ भी चीज बना देंगे, तो वह क्या होगी, वो तादात्म्य होगी, वो उलझाने वाली होगी। तो व्यक्ति को जितनी भी चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसमें ज्यादातर व्यक्ति उलझ जाता है, इसकी वजह ये तीन चीज है, जबकि हकीकत जैसी की जैसी वहां पे खड़ी रहती है और दृष्टा उसे सिर्फ देखता रहता है। पर इन तीनों के बीच में, ये तीनों आने से पहले ये तीनों चीज दृष्टा को भी उलझा डालते हैं। अब जब अब इस तरह की उलझन रहेगी तो शांति कहां से मिलेगी भाई, क्योंकि शांतित्व का अर्थ क्या है, केवल देखना। शांतित्व का मतलब बिल्कुल किसी भी प्रकार का उद्वेग न होना, जबकि मन, बुद्धि और शरीर ने तो इतने सारे उद्वेग पैदा कर दिए, इतने सारे विचार पैदा कर लिए, इतने सारे आयाम पैदा कर लिए, तो न जाने कितनी समस्या खड़ी हो गई। जैसे कि शरीर के इतने सारे आयाम, मन के अनेकों आयाम और बुद्धि के तो और ज्यादा गहरे आयाम, जैसे कि शारीरिक समस्याएं हो गई, मानसिक समस्याएं हो गई, और यहाँ बुद्धि के पूरे ज्ञान का आयाम ही अलग अलग होता है। कोई अस्तित्ववादी है, कोई फिलोसॉफिकलवादी है, कोई अपने अनुसार बनेगा या योग के आयाम से, यानी कि सभी प्रकार के आयाम बुद्धि में इस तरह से फिट बैठे हैं ना, तो उसको व्यक्ति छोड़ना ही नहीं चाहता, उसके साथ तादाद में गहरा बन गया। अभी जितना गहरा तादाद में असर बनेगा, इतना आपको दृष्टा से दूर रहोगे, यानी कि आप दृश्य को दृष्टा समझ बैठोगे, यानी कि आप बुद्धि, मन, शरीर को आप ना समझ बैठोगे, जो है ही नहीं, जो सच में नहीं है। और जब ये चीज नहीं है तो इनके द्वारा जो भी कल्पना है या जो भी आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, वह आपका कैसे हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई पति
अपनी पत्नी को देखता है और पत्नी उसे कुछ बुरा सुनाती है, जैसे कुछ सुनाती है तो पति बोलता है कि इसकी बातें मुझे लग गई, यानी उसकी बातें मुझे काम की नहीं लगी, इसने मुझे बुरा कहा, इसने मेरा अपमान किया। अभी ये उसने तो सिर्फ बोला है, उसने क्या कहा, सिर्फ बोला है, उसने बुरा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। बुरा तो उसके माइंड ने उसे क्रिएट किया। मैंने कहा ना, व्यक्ति इंद्रियों से सुनता है शरीर के, फिर मन उससे विकल्प पैदा करता है, ये अच्छा ये बुरा, बुद्धि निर्णय ले लेती है कि इसने मुझे बुरा ही बोला है, इसने मेरा अपमान किया, समझो। तो ये तीनों चीज के जरिए उसने डिसीजन दे दिया कि ये अभी मेरे लेने के लायक नहीं, अभी मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, ऐसा डिसीजन ले लेता है। अब इसमें आप घटना देखो, इसमें उसने सिर्फ ध्वनि बोली, ध्वनि ही कहा है और कुछ नहीं कहा है, उसने सिर्फ कहा है, पर व्यक्ति के दिमाग ने, माइंड ने और शरीर ने, तीनों ने अलग अलग चीज करके खंडित कर दिया और उसके अनुसार उसको बांट दिया। अभी वो बांटने की वजह से वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, उद्वेग हो जाएगा। उसने उस दृश्य को अपना समझ बैठ लिया, इसकी वजह से वो उसमें उलझ गया। अब जैसे ही उलझ गया, ऐसे ही वह अपने भीतर की जो गहन शांति तो है उससे डिस्कनेक्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों मेरा ये है कि जब आप किसी भी सिचुएशन को देखते हो, आपके सामने कोई भी परिस्थिति आती है, तो आप उसे देखते थोड़ी हो, उसके साथ डायग्नोस कंपेयर टू जजमेंट, निदान, सभी प्रकार की प्रोसेस चालू कर देते हो। किसी को लेबल लगा देते हो कि ये तो बुरा है, किसी के साथ तुलना कर लेते हो, किसी को ब्लेम कर देते हो, किसी को जजमेंट कर देते हो। ये सभी यही तो काम है दिमाग का। अब जब इस तरह की प्रोसेस रहेगी तो आप तक सच्चाई कैसी पहुंचेगी सर? सच्चाई का मतलब क्या? जो आपके सामने एज इट इज दिखाई दे रहा है वह की वही चीज, वास्तविकता आपके सामने जैसी है ऐसी ही देखो ना। इसको मिलावट करके क्यों देख रहे हो? जब मिलावट करके देखोगे तो आपके सामने वही चीज आएगी जो मिलाई हुई है। और ये मिलाई किसने है? ये आपके माइंड ने, या आपके ब्रेन ने, या आपके शरीर की इंद्रियों द्वारा जो जो चीजें मिली है, देखने में, सुनने में, जो भी आई हो, वही चीज है सब। अगर आप अभी आप इसी को सच्चाई मानोगे तो जो रियलिटी उसको तो आप डिस्कनेक्ट कर दोगे, उसको तो आप हाइड कर दोगे, उसको तो आप देखोगे नहीं। तो क्या हो जाएगा? तब एक कल्पना को आप सच्चाई साबित करने लग जाओगे। और हम सब यही कर रहे हैं। हम लोग हकीकत को वास्तविकता में साबित नहीं करते, हम अपनी बनाई कल्पना को हकीकत करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सच्ची बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं किसी व्यक्ति को ऐसा मानूं कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है, अभी वह व्यक्ति है और मैंने मान लिया कि अच्छा व्यक्ति है, अभी ये अच्छाई को बरकरार रखने के लिए मुझे प्रूफ पे प्रूफ देने पड़ेंगे, जबकि मेरे प्रूफ देने से उस व्यक्ति को थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। वो तो जैसा है ऐसा ही रहेगा, पर यहां कुछ हलचल होगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्यक्ति की, कि वह ऐसी क्रिया करने पे तुला हुआ है जो है ही नहीं। सर इस चीज को देखो, इसी को तो दृष्टा कहते हैं, कि इस सब को चीज को आसानी से देख सके उसी को दृष्टा कह रहे हैं। हमने क्या किया है? दृश्य के साथ गहरा तादात्म्य बना लिया है, इसलिए हमें दृष्टा होने का भान होता ही नहीं। तो सम्यक थेरापी क्या कह रही? केवल देखो। इसको देखना है, देखना है अपने मन की, देखना है अपने दिमाग को, देखना है हमारे शरीर की जो जो क्रियाएं हो रही उसको, और देखना है जो परिस्थिति सामने है उसको, और एक देखना है उसको जो देख रहा है। जो देख रहा है उसको देखो। इसको कहते हैं साक्षित्व, इसको कहते हैं सम्यक्त्व। जब आप देखने वाले को देख लेते हो ना, तब आपके अंदर गहन शांति हो जाती है, एकदम गहन शांति। वो ऐसे होगी कि जब आप मन को देख लोगे, लोग बोलते हैं हमारे मन को शांत करना है। सर मन का स्वभाव ही उछल कूद करना है, अगर वो शांत हो जाएगा तो मन थोड़ी रहेगा। तो कहने का तात्पर्य सर ये है, आप इसे अच्छी तरह से देखो कि आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे दृश्य की तरह देखो।
केवल देखो और कुछ मत करो। एक्टिव एक्शन तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि एक्टिव एक्शन आपका माइंड कर रहा है। और जो अच्छी अच्छी चीजें, वह सब चीजें इनमें आ गई, चाहे वो आपके विचार हो, चाहे आपके लक्ष्य हो, चाहे आपका ज्ञान हो, चाहे आपका ध्यान हो, या चाहे आपकी वह सब पूजा पाठ हो, या कोई भी धर्म की बातें हो, या कोई भी ज्ञान की बातें हो, वह सब आती तो दृश्य में ही। और जो चीज दृश्य में आएगी वह आप दृष्टा नहीं हो। और दृष्टा को जानने से ही शांतित्व आती है, ना कि दृश्य को जानने में। पूरी दुनिया दृश्य को जानने पे लगी हुई है, और पूरी दुनिया दृश्य को मिटाने और उसका सर्जन करने और उसी में ही अपनी खोजबीन करने पे लगी हुई है। तो सर कहां से होगा? शांतित्व पानी है तो दृष्टा को जानना पड़ेगा, ना कि दृश्य को। और जानने के लिए आपको सम्यक्त्व आयाम में देखना पड़ेगा कि मैं क्या क्या कौन से आयाम से गुजर रहा हूं। जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं देख लेते, तब तक सर आपके अंदर क्रांति हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप तब तक उलझे रहोगे, तब तक आपके अंदर शांतित्व का कोई असर नहीं होगा, जबकि आपके अंदर ऑलरेडी शांतित्व पड़ी हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास करोड़ों रुपए पड़े हो और मैं भिखारियों की तरह 500 रुपया मांगू, तो वह कितना जायज है? जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं अंदर से भीतर से एकदम शांत हूं, पर फिर भी मैं ऐसा कह रहा हूं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांत होना चाहिए, मुझे इस परेशानी से छूटना चाहिए। सर आप छूटे हुए ही हो, बंधे हुए थोड़ी हो। खाली इसको देखो तो सही, क्या सच में बंधे हुए हो? आपके पास करोड़ों की जायदाद पड़ी हुई है और हम बाहर भिखारी की तरह भीख मांगने पे तल तुले हुए। तो वही तो चीज है ना सर, उसको क्या है, देखना है। इसलिए कभी शांतित्व मांगने से नहीं आती है, शांतित्व को खाली देखना है कि आप है कौन। आपको दृष्टा में स्थिर हो जाओ तो आपके पास शांतित्व ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि ना तो हम मन की समस्या रहेगी, ना बुद्धि की समस्या रहेगी, ना ही शरीर को कोई समस्या रहेगी। तो फिर क्या रहेगा? फिर कुछ नहीं रहेगा। और जहां कुछ नहीं रहेगा वहां तो शांति तो होगी। बस वही तो हम चर्चा करना चाह रहे हैं, उसी को तो हमको समझना है, उसी को हम देखना है। बड़े से बुद्धिमान लोग पर इसमें उलझ जाते हैं। बड़े से बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, मनोविज्ञानी सब इसी दृश्य में इतने तरह से उलझ जाते हैं कि उन्हें फिर दृश्य में उलझ जाने के बाद दृश्य को ही सॉल्व करने लगते हैं। जो समस्या है नहीं उसको सॉल्व करने लगते हैं। इसलिए गजब लगता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई हो उसी को ही आप सॉल्व करने लगते हैं, जबकि वो प्रॉब्लम थे ही नहीं। सर मैं यही कहना चाह रहा हूं, इसको समझो आप ध्यान से। क्योंकि ये क्रिया एक ऐसी है कि जो हमारे द्वारा ही बनाई गई थी, जिसको हम सादी भाषा में कहते हैं कि दुख हमने ही बनाया था। तो वह दुख हमने ही बनाया, तो हमारा दुख कैसा होगा? हमारा दुख हमारे जैसा ही होगा, जो है ही नहीं, हम ही बनाते, हम ही मिटाते। तो सर कहने का तात्पर्य बहुत गहरा है। आप इसे इस तरह से देखो, इसको आप अगर ज्ञान, बुद्धि और ये मन के आयाम से देखने जाओगे ना, तो आप इसमें एक तर्क खड़ा करोगे, आप इसके अंदर समस्याएं पैदा करना कि नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा होगा। अगर इस तरह के भाव आपके अंदर तुरंत आ जाएगा तो समझ लो आप अभी भी बुद्धि और मन के विचार में उलझे हुए हो। और जब दृष्टा होता है ना, वो मन बुद्धि के परे होता है, और पूरी दुनिया मन बुद्धि पे ही रुकी हुई है, इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहती। और जब इसके बाहर नहीं निकलना चाहते तो वो कहां से शांति पाएगी? जबकि वो चाहती तो है कि शांति पाना चाहते या खुश होना चाहते, आनंदित होना चाहते। सर आनंदित आप बुद्धि, मन और शरीर से कभी नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे तो इन होगा ही नहीं, और हो भी जाए तो वो सिर्फ टेम्परली होगा, और टेम्परली से परमानेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये चीज है कि आप दृष्टा को स्थिर करके इन चीजों को दृश्य की तरह देख लो। यानी कि मन भी दृश्य है, बुद्धि भी दृश्य है, और शरीर भी दृश्य है। तो मन के जितने भी आयाम है, चाहे मन की जितनी भी समस्या हो या कुछ भी इनका ज्ञान हो, वह सब दृश्य है।
बुद्धि का जितना भी ज्ञान हो या ध्यान हो या कोई भी प्रक्रिया है वह भी दृश्य है, और जो शरीर का तो ऑलरेडी दृश्य है, और परिस्थिति दिखाई दे रही वह भी दृश्य है। तो परिस्थिति को जैसी है ऐसी देखना, यानी कि साक्षित्व में देखना। तो सम्यक थेरेपी तो सर यही कह रही है कि सिर्फ देखो, ओनली वॉच। जितना आप देखोगे इतना आप शांतित्व के आयाम में पहुंचाओगे। किसी भी प्रकार का डायग्नोज, जजमेंट, लेबल, डिमांड, कंपेयर, तुलना ऐसे मत करो, बस कुछ मत करो। एज इट इज, जैसा है ऐसा, फिर आप देखो तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉब्लम तो हमारे मन, बुद्धि और शरीर के मिलावट के युग से आते हैं। तो जब यही मिट जाएंगे तो प्रॉब्लम कहां से आएगी? तो फिर आपके अंदर केवल शांतित्व ही रहेगा। राजा जनक को जब ऐसा एहसास हुआ अष्टावक्र के द्वारा, तब उन्होंने यही कहा कि प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, मैं तो खुद ही उलझा हुआ था बुद्धि और मन के आयाम में। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो अष्टावक्र कह रहे हैं, जो बुद्ध कहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं, जो महावीर स्वामी कहते हैं, जो कृष्ण मूर्ति कहते हैं, कि केवल दृश्य को और दृष्टा को साक्षित्व से देखो, ताकि भीतर एक गहन शांति हो।